मूवी की शुरुआत में हम एक आइलैंड को देखते हैं जो पूरी तरह से डिस्कवर नहीं था। मतलब इस आइलैंड के बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं था, लेकिन हजारों साल बाद एक ऑयल माइनिंग कंपनी को इस आइलैंड के बारे में पता चल जाता है और वो अपने सारे वर्कर के साथ उस आइलैंड पे आते हैं माइनिंग करने के लिए। जब सब वर्कर उस जगह पे खुदाई कर रहे थे तब उनको उस जगह पे बहुत सारे फॉसिल्स और स्केलेटन मिलते हैं जो कि बड़े बड़े डायनासोर्स और अलग अलग जीव के होते हैं। उसके बाद हम एक वर्कर को देखते हैं जो ये सारी बात अपने मैनेजर से बताता है। मैनेजर ये सब देख के अपने बॉस को फोन करते हैं जिसका नाम कियान रहता है। मैनेजर जब ये सारी बातें अपने बॉस से बताता है, उसके बॉस ये सारी बातें सुन के बहुत खुश हो जाते हैं और बोलते हैं जल्दी काम खत्म करो क्योंकि मैं अब उस जगह पे एक थीम पार्क बनाना चाहता हूँ। मैनेजर अपने बॉस की बात को सुन के सभी वर्कर्स से बोलते हैं और फॉसिल्स को निकालो, लेकिन किसी भी हालत में काम नहीं रुकना चाहिए। तभी वहाँ पे एक वर्कर आता है और मैनेजर से बोलता है सर नीचे वाले गड्ढे में कोई बड़ा सा पत्थर है। मैनेजर उन सब वर्कर्स से बोलते हैं पत्थर के ऊपर एक्सप्लोजिव लाइन बिछाकर उस पत्थर को खत्म कर दो और काम को आगे बढ़ाओ। जब मैनेजर उस पत्थर को खत्म करने के लिए एक्सप्लोजिव लाइन के बटन को प्रेस करते हैं तब वहाँ पे बड़ा सा विस्फोट होता है, लेकिन वो पत्थर खत्म नहीं होता। उन सब वर्कर को पता नहीं रहता है कि इस जगह पे क्या है। जब कुछ वर्कर उस पत्थर को देखने के लिए जाते हैं और टच करते हैं तब वो जीव वहाँ से नीचे चला जाता है। सब वर्कर उस जीव को देख के डर जाते हैं, लेकिन उनको पता नहीं रहता है कि ये कौन सा जीव है। तभी वो जीव ऊपर आ जाती है। मैं आपको बता दूं वो एक बड़ा सा फीमेल स्नेक रहती है। वो स्नेक सो रही थी, लेकिन विस्फोट के कारण वो जाग जाती है। जब सब उस बड़े से स्नेक को देखते हैं सब उस स्नेक से बचने के लिए भागने लगते हैं, लेकिन स्नेक किसी को भी छोड़ती नहीं। वो बेरहमी से सभी को मार देती है। तभी वहाँ पे कोई दूसरा जीव आता है जो एक बहुत बड़ा डायनासोर रहता है, जो अपने पैरों से सभी वर्कर को कुचलते हुए आगे बढ़ता है। ये सब देख के ऐसा लगता है डायनासोर और स्नेक में बहुत पुरानी दुश्मनी है। इसी जगह से सीन चेंज होता है और हम कियान को देखते हैं जो उस डिजर्ट आइलैंड के बारे में सबको बताता है और बोलता है जल्द ही हम और हमारी टीम उस जगह पे थीम पार्क का निर्माण करेगी। दूसरी तरफ हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम कोई रहता है। कोई के साथ एक बड़ा सा हादसा हो गया था जिसकी वजह से कोई का एक पैर काम करना बंद कर देता है। कोई उस हादसे को भूल नहीं पाता है। उसकी मॉम जिनका नाम सुसी रहता है वो अपने बेटे के परेशानी को दूर करने के लिए उसको डरवाने की कोशिश करती है जिससे कोई ठीक हो पाए। कोई की मॉम उससे प्रॉमिस की थी जब तुम ठीक हो जाओगे तब मैं तुमको डिजर्ट आइलैंड ले चलूंगी, लेकिन कोई अभी ठीक नहीं था। वो अपने मॉम से जिद करने लगता है और उदास हो जाता है। जब मॉर्निंग में कोई सोकर उठता है तब उसके बिस्तर के पास 2 डिजर्ट आइलैंड के टिकट होते हैं। कोई उस टिकट को देख के खुश हो जाता है। उसी जगह से मूवी शिफ्ट होती है और हम देखते हैं डिजर्ट आइलैंड को, जहाँ पे कोई और उसकी मॉम बस में कुछ विजिटर के साथ उस आइलैंड पे जा रही थी। उन सब का गाइडर सभी को उस डिजर्ट आइलैंड के बारे में बताता है और बोलता है जहाँ पे आप सब जा रहे हो उस जगह के बारे में अभी किसी को कुछ भी पता नहीं है। फिर हम कोई की मॉम को देखते हैं जो कोई के हाथ को एक बेल्ट से जोड़ देती है जिससे कोई कहीं खो न पाए। जब कोई बाहर देखता है तभी उसी समय बस से बहुत सारी पक्षियाँ टकराती हैं और सभी विजिटर उस सब पक्षियों को देख के घबराने लगते हैं। उनका गाइडर उन सब से बोलता है डरने की कोई बात नहीं, ये सारी पक्षियाँ झुंड में कहीं जा रही थी जिसकी वजह से सब बस से टकरा जाती हैं। तभी कोई को पहाड़ के ऊपर एक बड़ा सा स्नेक रेंगता हुआ दिखता है। जब कोई अपने मॉम से उस स्नेक के बारे में बताता है उसकी मॉम उसके बात को इग्नोर कर देती है और उसको पानी पिलाने लगती है। उसके बाद हम बस के ड्राइवर को देखते हैं। जब ड्राइवर आसमान में देखता है तब उसको बड़ा सा पत्थर बस की तरफ आता हुआ दिखता है। ड्राइवर सबको बचाने के चक्कर में बस को जंगल में घुसा देता है जिससे बस एक पेड़ से जाकर टकराता है और बंद हो जाता है। सभी विजिटर बहुत डर जाते हैं और ड्राइवर से पूछते हैं क्या हुआ। ड्राइवर सभी से बोलता है नीचे जाओ और देख लो। सभी विजिटर नीचे उतरते हैं और देखते हैं, लेकिन उस बस में 2 एस्ट्रोलॉजिस्ट भी होते हैं। बस के अंदर हम कोई को देखते हैं जो बेल्ट को तोड़ के बाहर निकलता है और मिस्टर बाई से बोलता है मुझे टॉयलेट लगा है। मिस्टर बाई उसको टॉयलेट करवाने के लिए जंगल में ले जाते हैं। जब मिस्टर बाई टॉयलेट कर रहे थे तभी उनके ऊपर एक बड़ा सा मेंढक अटैक करता है और उनको मार के खा जाता है। जब कोई मिस्टर बाई की तरफ देखता है तब कोई को कुछ भी समझ नहीं आता। दूसरी तरफ हम दोनों एस्ट्रोलॉजिस्ट को देखते हैं। जब दोनों पत्थर पे लगे हुए चीज को देखते हैं और दोनों एस्ट्रोलॉजिस्ट समझ जाते हैं कि ये किस चीज का ब्लड है। एस्ट्रोलॉजिस्ट सभी लोग से बोलते हैं जल्दी यहाँ से निकलो, नहीं तो कोई जाइन डाके हम लोग को खा जाएगा। तभी उन सब विजिटर के ऊपर बड़ा वाला मेंढक अटैक करने लगता
लगता है और उनको मार के खाने लगता है। ड्राइवर ये सब देखता है और सभी विजिटर्स से बोलता है जल्दी सभी लोग बस के अंदर आ जाओ। जब कोई की मॉम बस में देखती हैं तब उनको कोई कहीं नहीं नजर आता और वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं। तभी उनके ऊपर मेढक अटैक कर देता है, लेकिन एस्ट्रोलॉजिस्ट उनको अपनी तरफ खींच के बचा लेता है और मेढक बस के पास आ जाता है। एस्ट्रोलॉजिस्ट बोलते हैं हिलो मत, नहीं तो मेढक सबको मार देगा। दूसरी तरफ कोई के ऊपर भी मेढक अटैक करने लगता है। कोई उससे बचने के लिए पानी में कूद जाता है, लेकिन कोई ज्यादा देर तक सांस नहीं रोक पाता, जिसकी वजह से मेढक फिर उसके ऊपर अटैक करने लगता है। कोई अपना जान बचाने के लिए एक पेड़ के अंदर जाकर छिप जाता है। जब मॉन्स्टर कोई को मार नहीं पाता तब उसको नीचे खाई की तरफ ढकेल देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं वो फीमेल स्नेक आके उस बस को अपने टेल से ऊपर उठा देती है, जिसके कारण कुछ विजिटर बस से नीचे गिरने लगते हैं। स्नेक उन सबको मारने ही वाली थी, तभी स्नेक को डायनासोर की आवाज सुनाई देती है, जिसकी वजह से स्नेक बस को छोड़ देती है और डायनासोर के पीछे चली जाती है। बस के अंदर बैठे हुए लोग घायल हो जाते हैं। उसके बाद सभी विजिटर कियान के ऊपर गुस्सा हो जाते हैं और उसको मारने लगते हैं। तभी वहाँ पे डायनासोर आता है। सब अपनी जान बचाने के लिए बस के पास जाके छिप जाते हैं। दूसरी तरफ हम कोई को देखते हैं, वो स्नेक के घोंसले के पास पहुंच जाता है। तभी वहाँ पे एक डायनासोर आ जाता है। कोई उससे बचने के लिए स्नेक के अंडों के पास जाके छिप जाता है। वो डायनासोर स्नेक के अंडे के अंदर से उसके बच्चे को मार के खा रहा था। कोई अपनी जान बचाने के लिए उस जगह से हट ही रहा था, तभी उसके वॉच का अलार्म बज जाता है, जिसके कारण डायनासोर कोई को देख लेता है और उसके ऊपर अटैक करने लगता है। कोई अपनी जान बचाने के लिए वो एक अंडे के अंदर जाके छिप जाता है, लेकिन डायनासोर को कोई के महक से उसको पता चल जाता है। डायनासोर कोई को मारने ही वाला था, तभी वहाँ पे फीमेल स्नेक आ जाती है और डायनासोर को खड़ा ही निकल जाती है। जब कोई अंडे से बाहर निकलता है, स्नेक उसको देखती है और उसको अपना बच्चा मानने लगती है, लेकिन स्नेक अब ज्यादा गुस्से में हो गई थी क्योंकि डायनासोर उसके सारे अंडे को खत्म कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कियान को लगता है कि मैं अभी पैसा कमा सकता हूँ। कियान सबसे बोलता है जो भी अपना जान बचाना चाहता है वो मेरे साथ सिग्नल स्टेशन चले। सब उसके साथ जाते हैं, पर कोई की मॉम अपने बेटे को खोजने के लिए वो दूसरे रास्ते से जाती है। ड्राइवर भी उनके साथ ही जाता है। रास्ते में जब सब आगे बढ़ रहे थे तब उनको कुछ हलचल दिखती है। कोई की मॉम और ड्राइवर उस जानवर पे अटैक करने ही वाले थे, लेकिन वो दोनों एस्ट्रोलॉजिस्ट होते हैं। दोनों में एक का नाम जियान रहता है और एक का लिया नाम रहता है। दोनों एस्ट्रोलॉजिस्ट ड्राइवर से बोलते हैं मैं भी तुम लोग के साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ। दूसरी तरफ हम कोई को देखते हैं जो उस घोंसले से निकल के जंगल में आ जाता है। जब कोई आगे बढ़ता है तभी उसके ऊपर मॉन्स्टर प्लांट अटैक करने लगते हैं और कोई ये सब देख के बहुत डर जाता है। फिर मॉन्स्टर प्लांट उसके ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन स्नेक आके उसको बचा लेती है और स्नेक उन सब मॉन्स्टर प्लांट के कारण घायल हो जाती है। स्नेक चाहती थी कि कोई उसकी आके हेल्प करे। कोई ऐसा ही करता है, वो झाड़ियाँ में जाके रस्सी लेकर आता है, उस लकड़ी के ऊपर फेंक के बांध देता है और स्नेक उस चीज को अपने बॉडी से निकालती है और वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम कियान को देखते हैं जो सबको ले जाता है सिग्नल स्टेशन के पास सिग्नल के लिए, लेकिन उस जगह पे उन सबको सिग्नल नहीं मिलता है क्योंकि डायनासोर वहाँ पे सब कुछ खत्म कर दिया रहता है। सब एक साथ आगे बढ़ रहे थे, तभी उन सब के ऊपर डायनासोर अपने टेल से अटैक कर देता है, जिसके कारण सब मारे जाते हैं। उसके बाद हम कोई की मॉम को देखते हैं जो बहुत परेशान थी। ड्राइवर उनसे बोलता है आपका बेटा ठीक ही होगा, आप चिंता मत करिए। तभी ड्राइवर को कोई की मॉम के पीठ पे कुछ दिखता है। ड्राइवर उस छोटे से मॉन्स्टर को जला के निकालता है और उसको मार देता है। तभी उनके पास डायनासोर आने लगता है और सब आग को बुझा देते हैं, जिसके कारण डायनासोर को वहाँ पे कुछ नहीं दिखता और वो वहाँ से वापस चला जाता है। मॉर्निंग में कोई की मॉम अपने बेटे को ढूंढने के लिए जब आगे बढ़ती है तो उन सबको रास्ते में एक बड़ा सा मरा हुआ स्नेक दिखता है। दोनों एस्ट्रोलॉजिस्ट कोई की मॉम से बोलते हैं आपके बेटे को बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ जाएगा। कोई की मॉम दोनों की बात को सुन के आगे बढ़ती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कोई अपनी मॉम को खोजते खोजते डायनासोर के नजदीक पहुंच जाता है, लेकिन डायनासोर उसको देख नहीं पाता क्योंकि वो बड़े से मेढक को मार के खा रहा था। जब कोई उससे बचने के लिए वापस जा रहा था तभी कोई की मॉम उसको अपनी तरफ खींच लेती है। कोई अपने मॉम को देख के रोने लगता है। इधर हम दोनों एस्ट्रोलॉजिस्ट को देखते हैं जो इस नज़ारे को मिस नहीं करते हैं, लेकिन डायनासोर उन सबको देख लेता है और उन सब के पास आता है। सब
अपनी जान बचाने के लिए उससे छिपते हैं, लेकिन डायनासोर सबको देख लेता है और उन सब के ऊपर अटैक करने लगता है। ड्राइवर और दोनों एस्ट्रोलॉजिस्ट को डायनासोर अपने टेल से मार के गड्ढे में गिरा देता है। उसके बाद डायनासोर कोई और उसके मॉम के पीछे लग जाता है, लेकिन कोई और उसके मॉम को बचाने के लिए फीमेल स्नेक आ जाती है और उन सब डायनासोर को मारने लगती है। लेकिन डायनासोर आवाज करके और भी डायनासोर को बुला देती है, पर स्नेक सबको मार देती है। इधर हम देखते हैं ड्राइवर हेल्प करता है कोई और उसके मॉम को उस जगह से भागने में। रास्ते में सब आराम करने के लिए एक छोटे से पत्थर के पास बैठते हैं। जब एस्ट्रोलॉजिस्ट पानी पीने के लिए झरने के पास जाता है, पानी इतना गर्म होता है, एस्ट्रोलॉजिस्ट समझ जाता है और सबसे बोलता है पानी गर्म हो रहा है और ग्लेशियर पिघल रहा है, जिसके कारण सभी जीव फिर से जिंदा हो रहे हैं। उसके बाद सब उस फॉसिल आइलैंड के पास पहुंचते हैं। जब सब वहां पहुंचते हैं तब सब वहां पे बड़े बड़े फॉसिल को देखने लगते हैं। जब दोनों एस्ट्रोलॉजिस्ट में से जिया मिट्टी को देखती है तब उसको मिट्टी वहां का बहुत अजीब दिखता है। कोई एस्ट्रोलॉजिस्ट से बोलता है क्या स्नेक मर गया? जियान बोलते हैं पंकु स्नेक कभी हार नहीं मान सकता, बस वो इतना घायल हो गया है, लेकिन अगर वो अपने खाल को बदल ले तब वो ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। जब कोई फॉसिल देखने के लिए आगे बढ़ता है तब उसको उस जगह से एक कैमरा मिलता है। कोई उस कैमरे की रिकॉर्डिंग को देखता है और बहुत घबराने लगता है। तभी कियान कोई को पकड़ लेते हैं, जिससे सब कोई के पास आ जाते हैं। कियान सभी से बोलता है मैं तुम लोगों को जाने नहीं दूंगा, अगर मैं तुम लोगों को छोड़ दिया तब तुम इस आइलैंड के बारे में सबको बता दोगे और मेरा सपना बर्बाद हो जाएगा। तभी वहाँ पे वो बड़ा वाला डायनासोर आ जाता है। ड्राइवर और कोई की मॉम कियान को मार के कोई को छुड़ा लेते हैं। डायनासोर कियान को अपने पैर से कुचल के मार देता है। ड्राइवर सबको जीप में बैठाकर उस डायनासोर से सबको बचाता है, लेकिन उस जीप का ब्रेक फेल रहता है, जिसके कारण वो एक चट्टान से जाके टकरा जाता है। तभी वहाँ पे फीमेल स्नेक आ जाती है और दोनों में जोरों का फाइट होने लगता है। इधर हम देखते हैं सब जीप से बाहर निकलते हैं। इधर हम देखते हैं स्नेक और डायनासोर के फाइट के दौरान स्नेक डायनासोर का एक दांत तोड़ देता है, जिसके कारण डायनासोर जमीन पे गिर जाता है। लेकिन अब डायनासोर स्नेक से बहुत बुरी तरह से फाइट करने लगता है। इधर हम देखते हैं एस्ट्रोलॉजिस्ट बोलते हैं अगर हम डायनासोर के पैर के पास विस्फोट कर दें तो कमजोर हो जाएगा, जिसके कारण स्नेक उसको मार सकता है। कोई की मॉम जीप में बॉम्ब लेके डायनासोर के पास जाती है, लेकिन डायनासोर अपने टेल से जीप को पलट देता है। उसके बाद जिया आग जला के ले जाती है, लेकिन वो भी नहीं ले जा पाती। जब कोई आग को लेके आगे बढ़ता है तब उसका पैर भी धीरे धीरे ठीक हो जाता है और कोई आग को बॉम्ब के पास फेंक देता है, जिसके कारण बहुत खतरनाक विस्फोट होता है, लेकिन कोई बेहोश होकर गिर जाता है। इधर हम स्नेक को देखते हैं जो डायनासोर को मार देती है। जब कोई की मॉम कोई को उठाती है तब वो नहीं उठता, लेकिन जब स्नेक आके उसको सांस देती है तब कोई तुरंत उठ जाता है। इसी सीन से मूवी खत्म होती है। अगर गाइस आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा, जिससे जब मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तब